नमस्कार, प्रणाम, सलाम। मैं हूं डॉक्टर दुर्वेश मेहता और आप लोग देख करके सुन रहे हैं चैनल किसान की बात। मंजिलें अपनी जगह हैं, रास्ते अपनी जगह हैं। जब कदम ही साथ ना दे तो मुसाफिर क्या करें। देश के अन्नदाताओं का भी आज यही हाल है। जरा सोचो, राष्ट्रपति महोदय को ज्ञापन पत्र सौंपने का अवसर किसने दिया। स्पष्ट साबित होता है कि कहीं न कहीं प्रशासनिक अधिकारियों की लापरवाही है। फिर स्वशासन की दुहाई क्यों दी जाती है। देखिए मेरी एक खास रिपोर्ट इटावा से। मजदूरों से, जनता से, महिलाओं से जो वादे किए थे, उन वादों को पूरा कराने के लिए आज पूरे देश में चेतावनी रैली हो रही हैं और इन रैलियों के माध्यम से हम भारत के राष्ट्रपति महोदया को ज्ञापन भेज रहे हैं, जिसमें हमारी मांगों के साथ साथ चेतावनी दी जा रही है कि 3 महीने का अल्टीमेटम दिया जा रहा है कि अगर आप 3 महीने के अंदर हमारी उन मांगों को, उन वादों को जो आपने पूरे किए हैं उनको नहीं करेंगे तो एक बार फिर पूरे देश के अंदर किसानों का, मजदूरों का, आम नागरिकों का संयुक्त आंदोलन होगा जो मोदी सरकार की नींद हराम करने का काम करेगा। ये हमने संकल्प लिया है और इसी संकल्प के साथ आज प्रदर्शन आयोजित हो रहे हैं। ये सरकार, केंद्र की सरकार संविधान पर हमला कर रही है, जनतंत्र पर हमला कर रही है और हमारे प्रदेश के अंदर योगी सरकार किस तरीके से दमन का रास्ता अपना रही है, किस तरीके से किसानों, मजदूरों की मांगों को ठुकरा रही है, इसके खिलाफ हमारी आवाज़ है। आज ही आपने अखबार में पढ़ा होगा बिजली का निजीकरण होने जा रहा है। आज के कल सरकार ने तय किया है उत्तर प्रदेश के अंदर बिजली का निजीकरण का फैसला ले लिया गया है और हम कहना चाहते हैं ये अकेला किसानों, मजदूरों के लिए नहीं, समूची जनता के लिए बहुत बड़ा खतरा, उनके सामने और ज़्यादा संकट आने वाला है। किस तरीके से आज डीएपी के लिए किसान भटक रहे हैं अखबारों में खबरें छप रही हैं, लाइन में लगे लगे कई जगह लोग मृत हो गई है, महिलाएं मूर्छित हो गई हैं, डीएपी उपलब्ध नहीं है और डीएपी की कालाबाजारी हो रही है। नकली डीएपी से किसानों को बर्बाद, उनकी फसलों को किया जा रहा है। अकेला किसानों की बर्बादी नहीं, राष्ट्र का उत्पादन घटेगा, राष्ट्र का नुकसान है। यही लोग, ऐसे लोग राष्ट्रद्रोही हैं। ये योगी सरकार के किस तरह धान का सवाल, हम धान के कटोरे में, इटावा धान के कटोरे में आता है, किस तरीके से धान की लूट हो रही है। लगातार किसान आंदोलन ने मांग की कि जो एमएसपी है, न्यूनतम समर्थन मूल्य, स्वामीनाथन आयोग के अनुरूप सभी फसलों का लागू किया जाए, लेकिन ये सरकार झूठी है। इस सरकार ने उधर ध्यान नहीं दिया है और धान बाजार में 1900 रुपया कुंटल बिक रहा है। मोटा धान, फसल बीमा का ढोल बजाते हैं हमारे प्रधानमंत्री जी, लेकिन किसी को फसल बीमा का 1 पैसा लाभ नहीं मिला है। लगातार इटावा में तो उन्होंने माना ही नहीं है कि कोई नुकसान हुआ है। प्रशासन का रवैया एकदम जन विरोधी है। हर सरकारी दफ्तर में भ्रष्टाचार का बोलबाला है और झूठी बातें करके और तरह तरह की बातें करके जनता को गुमराह किया जा रहा है और असली मुद्दों से ध्यान हटाने के लिए हिंदू मुस्लिम की बात करके जनता को बांटा जा रहा है, भाईचारे को तोड़ा जा रहा है, नफरत को फैलाया जा रहा है। इस सब से हम
सावधान हैं और हमें इसका विरोध करना होगा। साथियों, मांग पत्र है हमारे सामने। 3 काले कृषि कानूनों के खिलाफ संसद की और अपना ऐतिहासिक मार्च शुरू किया था। किसानों के लंबे संघर्षों के बाद जब कृषि कानून वापस लिए गए थे, तब किसानों के लिए वादे किए गए थे जो अभी तक पूरे नहीं किए गए हैं। हम नीचे बताई गई दयनीय स्थिति के बारे में आपके सामने कुछ तथ्य रखना चाहते हैं और इस पर आपका हस्तक्षेप चाहते हैं। लगातार चली आ रही एनडीए यानी मोदी सरकार की इस तीसरी सरकार की नीतियों से भारत के मेहनतकश लोगों को गहरे संकट का सामना करना पड़ रहा है। इनका उद्देश्य कॉरपोरेट और अति अमीरों को समृद्ध करना है, जबकि खेती की लागत और मुद्रास्फीति यानी महंगाई हर साल 12-15% से अधिक बढ़ रही है। सरकार एमएसपी के केवल 2 से 7% की वृद्धि कर रही है। एमएसपी में जो न्यूनतम समर्थन मूल्य 2 से 7% का वृद्धि कर रही है। उसने C2+50 का जो फार्मूला स्वामीनाथन आयोग ने दिया था को लागू किए बिना, खरीद की कोई गारंटी बिना 2024-25 में धान की एमएसपी और गेहूं की एमएसपी की घोषणा की है। इससे पहले कम से कम पंजाब और हरियाणा में धान और गेहूं की खरीद हो जाती थी, लेकिन केंद्र सरकार पिछले साल खरीदी गई फसल को मंडियों से उठाने में विफल हो जाती है। अधूरे एमएसपी मंडियों, एफसीआई और राशन प्रणाली आपूर्ति को बचाने के लिए फिर से सड़कों पर उतरने को मजबूर है। मजिस्ट्रेट साहब यहाँ पर आए हैं, हम उनको ये ज्ञापन दे रहे हैं कि हमारा इस ज्ञापन को राष्ट्रपति महोदया को प्रेषित किया जाए। और मांग पत्र ये हैं जो यहाँ की समस्याओं से हैं और मुख्यमंत्री जी के लिए और उनके लिए यथास्थान उनको पहुँचा दें। इसका करेक्शन कहाँ बैठे आदमी करके दे देंगे। एसडीएम साहब को चलो।